तो एक बार किसी बुजुर्ग ने एक जवान बेटे को बाइबल दे दिया, ले जाके पढ़ो। कुछ दिन के बाद वो पढ़ा है या रखे रहा मालूम नहीं, वापस दद्दू के पास ला करके दे दिया कि आप ये और किसी को दे दो। दद्दू ने पूछा क्यों? बोला कि ये मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसा रेक्स ब्रदर ने बोला, समझ में नहीं आ रहा। तो दद्दू ने बोला ठीक है बेटा, बाइबल इधर रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले एक काम करके जाना मेरे लिए। बोला ठीक है, बोलिए दादा। बोला कि वो बाल्टी लेके जाना, वो बाल्टी लेके जाना, और ये टोकरी भी, ये टोकरी भी, और वो तालाब से टोकरी में पानी ले, बाल्टी में भर के थोड़ा पानी मेरे पास में ले आना। ठीक है, ला सकते हैं ना? नहीं है? नहीं लाओगे? ला सकते हैं ना? क्यों? उसने कोशिश बहुत किया, ठीक है, बाइबल तो वापस कर दिया, तो कम से कम दद्दू को इसमें खुश करके जाऊं। लेकर गया, मेहनत किया, पसीना छूटा, मगर बाल्टी में पानी नहीं आया। टोकरी में पानी भर के बाल्टी में डालना नहीं होगा। कई कोशिश की, वो और निराश होकर के दद्दू के पास आया, बोला कि माफ करना, ये भी नहीं। तब दद्दू ने बोला बेटा कोई बात नहीं, मुझे मालूम था ये मेरे से भी नहीं होगा, लेकिन जाओ मत, इधर आओ। तुम पानी तो नहीं भर सका, लेकिन देख वो टोकरी में कुछ फर्क आया, वो टोकरी में कुछ फर्क आया। क्या फर्क आया? सबसे खास फर्क ये आया, कई बार वो पानी में डुबाना उठाना किया तो टोकरी साफ हो गया। पानी भले ही टिका नहीं, लेकिन टोकरी साफ। इसी तरह बेटा बाइबल भी है, तू पढ़ोगे तो शायद टोकरी में पानी जैसे वचन तेरा दिल में भी टिकेगा नहीं, तुम्हें शायद कुछ याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, लेकिन ये वचन तेरे अंदर जाता आता कोई काम करता रहता है। वो है, तुम्हें वो वचन क्या करता रहता है? साफ करता रहता है। प्यारो, ये हमारे जीवन में भी प्रभु का वचन आज तक करता आया है कि कई बार हमको याद नहीं रहा होगा कितने प्रचार एक दिन में हम सुनते हैं, यूट्यूब या द्वारा भी, इंटरनेट द्वारा भी तो हम सुनते हैं, रिकॉर्डिंग समय मिलता है छोटा मोटा करके, ठीक है, वो भी नहीं तो सप्ताह में कितने प्रचार हम सुनते हैं, लेकिन आधा भी तो हमारे दिल में नहीं है। लेकिन ये वचन हमारी अंदर से आना जाना करने दे, तो ये वचन हमारे जीवन में क्या करता रहता है? साफ सफाई का कार्य करता रहता है, क्योंकि ये वचन क्या करने वाला वचन है? यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 17:17, जॉन 17:17। सत्य के द्वारा पिता परमेश्वर से मसीह यीशु की प्रार्थना है, सत्य के द्वारा इन्हें चेलों को, हमको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो मसीह ने पिता से प्रार्थना किया है कि हमें क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए। किसकी द्वारा? वचन की द्वारा। 15:2 भी जरा पढ़िए, या 15:1 और 2 ही पढ़ लीजिए। मैं हूँ, हाँ, और मेरा पिता किसान है। हाँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता है, आगे, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण
जो मैंने तुमसे कहा है, जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो वचन तुमसे मैंने कहा। मतलब खुदा का कलाम हमको क्या करता है? शुद्ध करता है। सैंक्टिफिकेशन में हमने सीखा था, शायद आपको याद होंगे, कि the word of God is one of the agents that sanctifies us. हमको पवित्र करने वाले कई माध्यमों से एक माध्यम है प्रभु का वचन। ये वचन हम allow the word to enter into us, whether by listening to or reading from. हम चाहें पढ़ने से या सुनने से वचन हमारे अंदर से जाने दे। डायलिसिस की प्रोसेस की जैसे, जिनकी किडनी खराब है उनको डायलिसिस होता है। क्या करता है? कुछ दवा शायद उनकी शरीर से जाते हैं, नहीं तो उनकी खून को पूरा साफ करते, छानते हैं। किसी को महीने में एक बार, अभी कल परसों में हमारे एक साथी, मेरे एक स्टूडेंट है, उनसे मिला, बोला उनकी पापा का हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, 3 दिन। तो खून को छानते हैं, साफ करते हैं। उसी तरह हमारी जिंदगी को इस वचन की छन्नी से साफ करना है, हमें साफ करना। उसके लिए हमें थोड़ी देर उसको पढ़ने से या फिर बस खुराक की तरह लेने से नहीं होगा। जितना हो सके प्रभु का वचन को हम पढ़ें और सुने, याद करें और मनन करें। परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवन में सहायता करें। अब थोड़ी देर प्रभु की वचन से भी आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूं। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको कुछ इच्छा है, इरादा है, हम आज कुछ मनन करें। कई चीज़ें पेंडिंग हैं, मुझे मालूम है, फिर भी आप किसी के दिल में कुछ बात ऐसा उमड़ रहा हो तो वो आपके साथ बांटूं करके मैंने सोचा था। तो श्रेयस ब्रदर ने ही 2 विकल्प दिया। चाहे इस साल की शुरुआत में मैंने बताया हुआ एक चीज है कि प्रतिदिन मसीह के समानता में बदलते जाना, या फिर इब्रानियों 6 का 1, 2, 3 में से थोड़ा सा और साफ करना करके। इब्रानियों की पत्री शायद हम अलग से सीखने वाले हैं, प्रभु की आगमन में देरी है तो मैं उस तरफ नहीं गया। अभी हमारे जो मलयालम बाइबल क्लास भी हैं, प्रकाशित वाक्य का ख़त्म होने पर है, तो कुछ लोगों ने मांगा है इब्रानियों की पत्री सीखना है। अगर हमारा हिंदी का बाइबल क्लास तो अभी आधा ही हुआ है, रेवलेशन, क्योंकि हफ्ते में 1 ही दिन हमारा होता है, और वैसे भी हम इब्रानियों की पत्री पूरा किताब के तौर पर सीखने के लिए चाहेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं उसके लिए, तो तब हम उन बातों को देखेंगे। तो पहला वाला आपके सामने रखने के लिए मैं चाह रहा हूँ, वो है दिन प्रतिदिन हम मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। दिन प्रतिदिन हम मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 12वां अध्याय का 1 और 2 वचन। रोमियो 12 का
1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आखिरी सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो ये वचन हमें मालूम है, जो रोमियो की पत्री 12 अध्याय की पहला जो वचन है, वहां लिखा है क्या होना है? इस संसार के सदृश नहीं बनना है। फिर क्या होना? तुम्हारे मन की नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। उसके लिए यहाँ एक विषय इस प्रकार हम समझ सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ग्रीक शब्द है, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग दिखता है। बदलाव या बदल जाना, बदल जाना। दिन प्रतिदिन हमें बदलते जाना है। जब हम जानते हैं कि अंग्रेजी के जो अभी का जो शब्द है वो खास तौर पर लैटिन और ग्रीक में से आया है। इसलिए है, आप लोग डिक्शनरी भी ले लो, साधारण डिक्शनरी उसमें भी ले लो, तो एक एक शब्द का अर्थ लैटिन में, ग्रीक में ये करके लिखा रहता है। उसी तरह ये मेटामॉर्फोसिस ये एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द है, और इट डिनोट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जैविक एक प्रक्रिया को प्रस्तुत करने वाली एक शब्द है मेटामॉर्फोसिस। उसका प्रीफिक्स है मेटा। प्रीफिक्स है मेटा, मतलब है चेंजिंग या बदलना। उसका रूट, उसका मूल शब्द है मॉर्फ। मॉर्फ करना तो मालूम है ना, मॉर्फिंग आजकल तो हाँ कॉमन है। किसी का भी फोटो वगैरह भी लेकर के और किसी का बना सकते हैं। कपड़ा वाले को बिना कपड़े का, बिना कपड़े वाले को कपड़े का, ये सब बना सकते हैं।
ठीक है, मॉर्फ शेप करना, फॉर्म करना है उसका मतलब, रूप देना। और सफिक्स है ओसिस, मतलब है प्रोसेस ऑफ, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। इसलिए मेटामॉर्फो दूसरा एक उसी का मूल शब्द आता है, टू चेंज इनटू अनदर फॉर्म। मेटामॉर्फो का मतलब है कि एक रूप से दूसरा रूप में बदलना, बदल डालना। और इसीलिए मेटामॉर्फोसिस का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग शेप और फॉर्म। इसीलिए बदल जाने का जो मतलब है कि एक रूप से दूसरा रूप में बदलना, वो बदलाहट को मेटामॉर्फोसिस करके कहता है। ठीक है, यहां पर है, हम इस बात को देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफिगरेशन, बदलाव। अलेक्स ब्रदर ने मत्ती 17 अध्याय की बात बताया। प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर एक पहाड़ पर गया। उस पहाड़ का नाम क्या है? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। असली नाम नहीं मालूम, लेकिन अभी हम जिस नाम से बुलाते हैं वो है रूपांतरण का पहाड़। तो रूपांतरण का, तो वो रूपांतरण के बारे में हम देखते हैं। और एक ही शब्द है मेटास्कीमाटाइजो, उसका मतलब है, देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 13वां वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, 14-15 भी। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। रूप धारण करता है, रूप मॉर्फिंग होता है वहां। सबसे ज्यादा मॉर्फिंग कौन करता है? शैतान करता है। आजकल तो साइबर क्राइम जो इंटरनेट में वगैरह वगैरह जो कर रहे हैं, मॉर्फिंग तो होता ही है, पैसा वसूलने के लिए होता है, या किसी की अवमानना करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए, सब होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मॉर्फिंग है शैतान करता है। और सेवकाई में होता है, मसीहियत में होता है कि झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यद्वक्ताएं असली भविष्यद्वक्ताओं का धारण करते हैं। रूप धारण करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो बदलाहट के बारे में यहाँ लिखा है, मेटास्कीमाटाइजो। और वहां पर हम ये देखते हैं कि मॉर्फे स्ट्रेसेस ऑन इनर चेंज, whereas schema on outer change। ये 2 शब्द आपने देखा होगा, एक तो मॉर्फे और दूसरा स्कीमा। मॉर्फे जो है अंदरूनी बदलाहट को बताता है, जबकि ये स्कीमा बाहरी बदलाहट को बताते हैं। ये दोनों जबकि मसीही जीवन में चाहिए कि नहीं? दोनों चाहिए। अंदर से भी हम बदल जाएं और बाहर से भी बदल जाएं। बाहर से बदल, अंदर से अगर बदलेंगे तो जरूर बाहर दिखेगा, लेकिन अंदर से बदले बिना भी हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जिसके बारे में दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की 6वां पद में पौलुस ने बोला है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 6 को पढ़िए। इनमें से वे लोग हैं जो घरों में दबे पागुस आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी
और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हाँ, जैसे यत्रेस ने मूसा का विरोध किया था। उसके 5वें पद को पढ़िए। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वे भक्ति का वेश को धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। एक और वचन ऊपर से पढ़िए। विश्वासघाती, ढीठ, कपटी, परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर के नहीं पर सुखविलासी के परंतु सुखविलासी, सुख विलास की चाहने वाले। चाहने वाले। और दूसरी बात बताया है, भक्ति के तो वेश धरेंगे मगर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। शक्ति को नहीं मानेंगे। क्या रखूंगा इसमें? रखूंगा नहीं, सुना नहीं, ठीक है। क्या है? दो बात। एक तो वे परमेश्वर की चाहने वाले नहीं होंगे। इंग्लिश में कैसे दिया है वो 4th वर्स? थोड़ा सा और जोर से। Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure Lovers of pleasures and not rather than lovers of God. चाहने वाले करके हिंदी में दिया है, वो चाहने से भी बढ़कर लवर्स, प्रेम करने वाले। किसको प्रेम करते हैं? प्लेजर को। हाँ, सुख विलास, मतलब उनको क्या चाहिए? मजा चाहिए। कौन नहीं चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रेम नहीं, लेना देना नहीं, परमेश्वर को नहीं चाहते। अगर परमेश्वर को चाहते भी, किसके लिए? अपनी सुख विलास को पूरा करने वाला होकर परमेश्वर को चाहते हैं। जस्ट एन एजेंट, God is an agent for them to fulfill their pleasures. उनकी शारीरिक सुख विलासों को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक माध्यम मात्र है उनके लिए परमेश्वर। वो भी प्रभु चाहे तो हम लूका 12 अध्याय में से आधा हमने मनन करके छोड़ा है, उसके बाकी में आना है, तब उस बात को और बता। तो यह है मसीहियत में अंदरूनी जो है मोर्फे, अंदरूनी बदलाव हुए बिना बाहरी बदलाव को दिखाते हैं। केवल वो दिखावा है, वो नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने वो नहीं चलेगा, परंतु हमें अंदर से पहले बदलना है और उसके बाद बाहर से। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस denotes a biological process occurs in living creatures by which it develops physically after birth or hatching. साधारण सी बात है, जन्म के बाद या फिर अंडे में से निकलने के बाद कोई भी जैविक चीज उसकी, हाँ, जो बदलाव, वो उसकी बढ़ोतरी, हाँ, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ते समय, हम हमारे बीच में तो बच्चे हैं, बच्चों को हमने देखा, अभी जूड़ी की पैदाइश से लेकर के हम पूरी कलीसिया देख रहे हैं। तो कैसे उसकी एक एक हफ्ता, हर एक संडे जब चर्च में आते थे, पिछले संडे से उसमें कुछ फर्क दिखता है बिल्कुल। तो जन्म से लेकर हम देख रहे हैं, जन्म से लेकर हमारे देखते देखते में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते। तो इस तरह एक जैविक प्रक्रिया है ये जो मेटामॉर्फोसिस का मतलब।
एक जैविक प्रक्रिया हर जीव में होता है। पैदा होने के बाद, अंकुरित होने के बाद, अंडे में से निकलने के बाद उसको जीवन की बढ़ोतरी या विकास का एक चीज होता है। वो ही शब्द हम्बर्ट बाइबल में भी इस्तेमाल किया है। तब हम ये समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग ए कॉन्स्पिक्यूअस and relatively abrupt change in its own structure through cell growth and differentiation. मतलब ऐसा एक विकास जो हम देख सकेंगे, जिसको हम देख सकेंगे, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं पाएंगे। हर एक जो जीवन का कोशिका है ना, वो कोशिका में होने वाली फर्क हम बाहर से देख सकते हैं, देख सकते हैं। कृपा जब इधर आई थी तो रूफस कितना था? कृपा से छोटा था। अभी तो देखते देखते मैं दुगना हो गया। हम देख सकते हैं जो फर्क है ना। जॉन जब हम सारनी पहुंचे थे, कितना साल का था? 98 में कितना साल का था? 1 साल। अभी देखो तो प्रभु की आगमन में देरी है तो हमारे सामने की बच्चे ऐसे बड़े होते होते शादी के लायक होंगे, वे माता पिता बन जाएंगे। ये सब हमें देखने को मिलता है। ऐसा एक बदलाव, वो है इस शब्द का मतलब। ये तो हमें मालूम है, एक सबसे उत्तम उदाहरण है एक, क्या बोलते हैं, तितली ना, बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई को अंडा देती है, अंडे में से, एग में से लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई। ये चलता रहता है। अंडा तो अंडा ही है, अंडे में से निकल के लार्वा और पीपा ये सब क्या खाते हैं? पत्ते। लेकिन बड़ा होने के बाद बटरफ्लाई पत्ते खाएंगे? नहीं। फिर क्या खाते हैं? हाँ, हनी, है ना। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी है। हम मसीही के प्रतिरूप बदलते जाएंगे तो हमारे अंदर भी इसी तरह की बदलाव होगा। दिन प्रतिदिन बदलते चले जाने का मतलब है कि ये एक दिन में होने वाला कार्य नहीं। हाँ, आपने उद्धार पाया उस दिन आप पूरा पूरा मसीह के समान हुआ हो? नहीं होगा। आपने बपतिस्मा लिया उस दिन आप मसीह के समान बने हो? नहीं होगा। इट्स ए प्रोसेस। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक हम जिंदे हैं। जब तक जिंदे, तब तक हम बड़े होकर के परिपूर्ण हो जाएंगे? नहीं होंगे। हम जब तक जीवित है तब तक बढ़ते और बदलते चले जाए। यह है प्रतिदिन प्रतिदिन। बस ये देखना है हम ऊपर को जा रहे कि नीचे को। कई सारे लोग हैं नीचे नीचे को जाते हैं। चाहे तो 3 स्थिति हो सकता है। चाहे कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, वैसे कि वैसे, जैसे उद्धार पाए थे वैसे कि वैसे हमेशा कुछ लोग रहते, कोई फर्क
कुछ लोग है नीचे चले जाते हैं, उद्धार पाने के समय से भी उनका स्वभाव और जीवन नीचे की ओर गिर जाता है, और कुछ लोग है उसमें तरक्की करते हैं, बदलते हैं। इनमें से कौन है, हमारी स्थिति क्या है? अजी स्थिर है, ग्राफ नीचे है या ऊपर? ऊपर है। क्यों दीपा? ऊपर है, वैसे की वैसे अन्नू जैसे। क्यों सामुएल? ऊपर है पक्का। रूफस ऊपर नीचे, मतलब ये पानी में डूब रहा है। ऊपर नीचे तो वही होता है, जो पानी में डूबे रहते हैं वो नीचे चला जाता है, फिर थोड़ी देर सांस नहीं मिलता ऊपर आता है, खड़ा नहीं हो पाता फिर नीचे जाते हैं। वो तो ज्यादा खतरनाक है, ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर जाएगा, ऐसा नहीं। बाइबल में it is used in passive voice. passive voice मतलब മലയാളത്തിൽ കർമ്മണി കർത്തരി प्रयोग എന്നൊക്കെ പറയും, हिंदी में मुझे आता नहीं। passive voice के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? It's not the object, it's the subject. जी? Not the object, it's the subject. जैसे मत्ती 17 का हमने अभी बता ही दिया है, यीशु मसीही का रूपांतरण के बारे में, ठीक है। Believers transformation as an obligation while present in body. जब हम शरीर में हैं, हम जिंदे हैं विश्वासी लोग, तब ये रूपांतरण पाना हमारे कर्तव्य है। हमारे जीवन में रूपांतरण होना हमारे फर्ज है। Being to undergo a complete change which under the power of God will find expression in character and conduct. हमारे स्वभाव में भी और हमारे बर्ताव में भी, हमारे स्वभाव और बर्ताव, कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट, इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? स्वभाव ज्यादा महत्वपूर्ण है या व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है? स्वभाव है। व्यवहार बाहर का है, स्वभाव अंदर का है, ठीक है। व्यवहार वो है जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तब। जब कैरेक्टर, जब हम अकेले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी घर में मीटिंग रखना अच्छा है, घर साफ हो जाएगा। कुछ लोगों का सफाई तो क्या है, अंदर का पूरा, अब बाहर का हॉल का पूरा रूम में आ जाएगा। साफ भी नहीं, इधर से पूरा उठा के वहां पटक। पहले के जमानों में तो चारपाई के, पेटी वाला चारपाई नहीं होता था, तो पूरा सामान वहां चला जाए। आजकल तो फिर हम फ्लैटों में रहते हैं तो उस तरह का चारपाई नहीं है, पेटी वाला है तो वो नहीं डाल पाते, लेकिन फिर भी अलमारी के पीछे, पेटी के पीछे पीछे वगैरह डालते। तो मेहमान जब आते हैं तब हम जो करते वो व्यवहार है। जब कोई नहीं रहते हैं तब का हमारी हालत स्वभाव है।
परमेश्वर किसको ज्यादा महत्व देता है? कैरेक्टर, स्वभाव, ठीक है ना, कैरेक्टर या स्वभाव। तो यह है, जब तक हम शरीर में रहें तब तक हमारे अंदर हमारे स्वभाव भी और व्यवहार भी परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से क्या होते जाना है? बदलते जाना है। इसके पीछे काम करने वाला हम नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस में दिया है, हमारे रूपांतरण होते जाना। किसकी द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप हम उसी प्रभु की तेजस्वी रूप में अंश अंश करके अंश करके बदलते जाते हैं। देखा, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। किसकी द्वारा ये काम होता है? प्रभु की आत्मा के द्वारा। इस तरह बदलना हमारे वश की बात नहीं है, हमें उसकी क्षमता नहीं है, ठीक है, हमें उसके लिए क्षमता नहीं। हमें परमेश्वर की आत्मा का कार्य होना है, ताकि a complete change, we need to go a complete change both in our character and conduct. हमारे स्वभाव में भी, बर्ताव में भी एक संपूर्ण बदलाव के हम अधीन होना चाहिए। हम प्रभु में आने के बाद कितना तक हमारी स्वभाव बदला है? बदला है? अभी यही बपतिस्मा लिए हुए तीनों जवानों को पूछ रहा, जॉन, सैमुअल, रूफस, कितना तक बदला है? या प्रतिदिन वो बदलाव के अधीन हम हैं? और उसका तीसरा मतलब है ये मेटामॉर्फोसिस का, ये रूपांतरण का तीसरा मतलब है बिलीवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ दैट चेंज इन क्राइस्ट फॉर द फ्यूचर। अभी हमने जो पढ़ा वचन है, और पहला यूहन्ना 3:2 है, पहला पत्रस 5:10 है। तो इस तरह कई वचन है कि मसीहियों के लिए भविष्य में हमारी आशा है। क्या है? हम इस प्रकार बदलते जाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4:16 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब आएंगे तो मसीह में मुर्दे पहले जी उठेंगे, उसके बाद हमने उठा लिए जाएंगे। जो जीवित और बचे रहेंगे हम रूपांतरण होकर प्रभु के साथ में उठा ले जाएंगे। फिलिपियों 3:21 भी वही बात बताता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो हमारे दीनहीन रूप को बदलकर अपने महिमा का रूप के अनुकूल बना देंगे। तो वो बदलाहट, ये बदलाहट कब होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में। लेकिन अभी हमको जो बदलाहट होना है वो कौन सा बदलाहट है? हमारे स्वभाव का बदलाव, स्वभाव का। इसमें से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है?
हाँ जी, अभी वाला कि भविष्य वाला? अभी वाला नहीं तो भविष्य वाला होगा नहीं। इसीलिए ये जो रूपांतरण अभी होना जरूरी है, ठीक है, अभी होना जरूरी है। और ये तो हमने देख ही लिया था, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 13, 14, 15 में लिखा हुआ कि पूरा बदल जाने की बात। तो फिलहाल मैं यहाँ ये समाप्त करता हूँ और वापस अपने बदलाहट वाली बात में आता हूँ। वो ये है कि हमें क्या चाहिए? हमारे स्वभाव बदल जाए, हमारे स्वभाव बदल जाए। तो हमारे स्वभाव बदलकर किसकी स्वभाव की जैसे हो? प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव की जैसे हो। तो हमारे स्वभाव बदल जाना। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने हमारे लिए आदर्श है। फिलिपियों 2:5 को पढ़िए। फिलिपियों 2:5। जैसे मसीह का स्वभाव था क्या? वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव। हम जानते हैं पहला पत्रस 2:21, 1 Peter 2:21। Through this you were called because Christ suffered for you, giving you an example that Jesus giving you an example that you should follow his footsteps। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या दे गया है? आदर्श दे गया है कि हम उसकी पद चिन्हों पर चले। तो हमें कुल मिला करके इस धरती पर दूसरे यीशु बन करके जीना है। दूसरे यीशु बन करके जीना है। हम यीशु की परमेश्वरत्व को नहीं पा सकेंगे। यीशु मसीह की या डिविनिटी या डीटी परमेश्वरत्व को हम नहीं पा सकेंगे, लेकिन यीशु की मनुष्यत्व, मसीह जैसा मनुष्य बन करके जिया वैसे हम बन सकेंगे। लेकिन शैतान हमसे यह कहलवाएगा कि ये हमसे संभव नहीं, ये हमसे संभव नहीं। मैं आपसे दिल खोल के पूछ रहा हूं, पास्टर के नाते नहीं, एक मित्र की नाते हम एक साथ मिलके बातें कर रहे हैं, तो क्या कभी भी हमारे अंदर ऐसा एक तीव्र इच्छा पैदा हुआ कि मुझे यीशु की जैसे बनना है? सच में कि सुने सुने जानकारी की बात नहीं बोल रहा, लेकिन एक तीव्र इच्छा, न बुझाने वाली प्यास की तौर पर हमारे अंदर एक इच्छा हुआ कि मुझे यीशु के समान बनना है। अजी सच में हम लोग सुसमाचार की किताब पढ़ते हो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कौन सा किताब ज्यादा पढ़ते हैं? पुराने नियम के पढ़ते हैं कि नया नियम की पढ़ते हैं? नया नियम।
पुराना नियम छूता ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी गलती करते हैं, पुराना नियम छूता, हाँ ये गलत है, ये पाप है। क्योंकि नया नियम बताते हैं कि पुराना नियम संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। इसीलिए नया नियम की उतना महत्व किसको भी है, पुराने नियम को भी, क्योंकि दोनों क्या है, परमेश्वर के वचन है, पवित्र शास्त्र है, और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। ठीक है, तो हमें पढ़ना, सब पढ़ना है, लेकिन और ज्यादा आप सुसमाचार की चारों किताबों को पढ़िए। कौन मिलेगा वहां? यीशु मसीह, मसीह का स्वभाव हमें वहां पर दिखाई पड़े। ठीक है, सुसमाचार की किताब हम पढ़ते भी है तो ज्यादा हमारी नजर में क्या लगता है, मसीह का स्वभाव या मसीह की आश्चर्यकरण? ज्यादातर दोनों है। 19-20 का फर्क तो है, दोनों जरूर है। यीशु मसीह की शिक्षा भी है, हाँ, लेकिन इन सारे चीजों से ज्यादा हमारी नजर में क्या आना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव आना चाहिए। मसीह का स्वभाव हमारे जीवन को प्रभावित करना चाहिए। More than Jesus' ministry, miracles, and even teachings, his character and his person, his personality should influence us, impact us. यीशु मसीह की सेवकाई से बढ़कर, मसीह की आश्चर्य कर्मों से बढ़कर, मसीह की शिक्षाओं से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन को प्रभावित करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए। एक समय है मेरा अंदर भी, मैं सोचता था काश मैं यीशु मसीह होता। किस लिए मालूम? जब चर्च में किसी की मैयत हो रही है, फ्यूनरल हो रहा, उठा के गड्ढे में रख रहा है, पादरी मिट्टी डाल के बोल रहा है कि तुम मिट्टी से लिया गया, इसलिए तुम मिट्टी में ही वापस मिल जाएगा। ये बोलते समय मैं वहां पर जाऊं, बोलूं रुको रुको, वो गड्ढे में से मैं हाँ उस मुर्दे को जिला लाऊं, और उस समय मुझे जो हीरोइक मिलता ना, इस वजह से मैं कई बार सोचा काश मैं यीशु मसीह होता। हाँ सच बोल रहा हूं। बाजारों में चलते समय मैंने सोचा मैं यीशु मसीह होता, केवल इसीलिए था, करिश्मा के लिए। लेकिन मैं कहता हूं मसीह की करिश्मा से बढ़कर मसीह की चरित्र हमको प्रभावित करना चाहिए। नॉट द करिश्मा ऑफ मसाया बट द वेरी लाइफ ऑफ मसाया that should impact us, challenge us. करिश्मा तो किसी का भी हो सकता है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे करिश्मा के सामने। नहीं, ये नहीं, परंतु चाहिए मसीह जैसा चरित्र। करिश्मा से बढ़कर है चरित्र, ठीक है, करिश्मा से बढ़कर है, और व्यवहार से बढ़कर है स्वभाव। तो प्रभु यीशु मसीह की जैसा हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाए। हमारे इमोशंस पे काबू आज है ज्यादा, या पिछले साल, ये 79 है ना इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ये 79
स्वतंत्रता दिवस पर हमारे इमोशंस पर हमें ज्यादा काबू है, या 78th स्वतंत्रता दिवस पर था हमारे इमोशन या हमारी भावनाओं पर ज्यादा हमें काबू, या दोनों में कोई फर्क नहीं? पिछले साल जैसे था वैसे आज भी है। इमोशंस वर्ड से सब आता है, प्रेम से लेके गुस्सा, नफरत, ये वो सब आता है। कब है हम ज्यादा इमोशंस पे काबू पा रहे हैं? इस साल की पिछले साल? इस साल। पक्का में? इसके बाद थोड़ा गुस्सा दिला के देखता हूं। और घर में पति पत्नी से जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, पिछले साल ये आदमी ज्यादा गुस्सा करता है कि ये साल? तो दिन प्रतिदिन हम मसीह की जैसे बनते जाए। एक बुजुर्ग आदमी के बारे में मैंने सुना, हर मौसम में मीटिंग में जाता था, रात हो दिन हो। तो मोहल्ले के लड़कों ने सोचा कि इसको जरूर कुछ तो लाभ होगा, तभी तो ये बेमौसम में भी दुख उठा के जाता है। तो ये लड़के लोग मिलकर के उनके पास आकर के पूछा, क्यों दादा बताओ तुम्हें क्या मिलता है उधर जाने से? जरूर तुम्हें कुछ मिलता तभी तो तुम जाता है, बरसात में भी, रात में भी, बिजली जब नहीं रहता है जाता है, जरूर तुम्हें कुछ मिलता। ने बोला, मुझे कुछ मिलने की तो बात छोड़ो, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। तुम्हें घाटा हो रहा? हाँ, मतलब बोला कि जो मेरे अपना था ना, कई बातों को मुझे खोना पड़ा। अरे तुमको ऐसे घाटा उठाना पड़ रहा ऐसे मीटिंग में जाकर भी, फिर क्यों जा रहा? बोला कि मुझे खोना तो पड़ रहा है फिर भी अच्छा है। मुझे क्यों? क्या खोया तुमने? बोला पिछले सालों में मैंने अपना नफरत रखने की कुछ आदत को खोया, गुस्सा करने की आदत को, नाराज रहने की आदत को, इस तरह की कई बातें उन्होंने बोला। जब मैं मीटिंग में जाने लगा, ये इन सारे चीजों में तो मैं बड़ा धनी था, लेकिन अब इन बातों में मैं काफी कंगाल हूं। कई चीजें मुझसे जाती रही। लेकिन प्यारो, हम हफ्ते में कितने मीटिंग अटेंड करते हैं, कितने सभाओं में हम शामिल होते हैं, फिर भी हमारे जीवन से ऐसा बदलाहट हो रहा है। हम हर मीटिंग में जब आते हैं, बाइबल जब हर बार पढ़ते हैं, तो देख पाते हो कि मसीही के समान मैं नहीं हूं, किन किन मामलों में है, हम जांच कर पाते हैं। अपने तुलना हम किसके साथ करते हो? अपने तुलना हम किसके साथ करते हो? अपने पास्टर के साथ? तो जब पास्टर नहीं रहता है तब प्रचार करने वाले भाइयों के साथ? किसके साथ करते हैं हम अपना तुलना? बस किसके साथ है करके मत बताओ, मसीह के साथ है कि नहीं? यीशु मसीह के साथ अपनी हम तुलना करते हो, तब हमारी असली हालात हमें समझ में आ जाएगी। असली हालात जब वो देखें, हम चिल्लाने लगेंगे, प्यारो अब तक हम क्यों नहीं बदले?
कारण हमारी नजरों ने अपने प्रभु को अपनी जलवा, अपनी महिमा, अपने पवित्रताई के साथ अभी तक नहीं देखा है। इसीलिए आपने देखा है किसी पास्टरों को, आपने देखा है शायद आपके किसी सीनियर विश्वासियों को, शायद वो झूठ बोलता हो, शायद इधर की बात उधर करते हो, शायद पैसा उधारी में लेते हो, शायद पैसा उधारी लेके वापस नहीं देते हो, नहीं तो ब्याज पर पैसा देते हो, नहीं तो गुस्सा करते हो, नहीं तो पत्नी से लड़ाई करता है, नहीं तो पति को गाली देने वाली विश्वासी। इस तरह किसी विश्वासी या पास्टर को ही हमने शायद देखा। उनके सामने तो हमको लगता है हम तो उनसे बहुत अच्छे, हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहने के लिए बस। लेकिन जिस दिन हम अपनी मसीही की पवित्रता ही की नजर रखेंगे ना, उस समय हम यशायाह की तरह चिल्ला उठेंगे। क्या चिल्लाया यशायाह ने? मुझ पर हाय, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मेरे नजरों ने परमेश्वर को अपने पवित्रताई के साथ में देखा है। तो प्यारों, फिलहाल मैं यहां समाप्त करता हूं। दिन प्रतिदिन मैंने सोचा उससे भी थोड़ा सा जिस समय जा रहा, दिन प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। कोशिश कीजिए एक एक दिन एक एक स्वभाव मसीह का हमारे जीवन में हम लागू करें। और कोई हमें जरूरी नहीं, परमेश्वर की आत्मा अपने वचन की द्वारा ही हमें बताएंगे। हमें प्रचार भी नहीं सुनना है, पवित्र आत्मा स्वयं हमें बताएंगे हमारी जिंदगी कैसा है। लेकिन एक तीव्र इच्छा, सबसे पहले हम प्रार्थना करें, प्रभु दो चीज हमें चाहिए। सबसे पहले एक है मसीही का असली दर्शन हमारी नजरों में। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी प्रार्थना है। कभी परमेश्वर आप जैसा है वैसा मैं आपको देखूं, जानूं। दूसरी बात, दूसरी प्रार्थना ये हो, मेरे अंदर ऐसा एक ना बुझने वाली इच्छा को पैदा कर दे प्रभु। समझ में आ रहा ना? ऐसा इच्छा को मुझ में पैदा कर दे जिससे मैं आपकी समान बन जाऊं। तो ये दो विशेष प्रार्थना आज हम करेंगे। क्या है? पहला मसीह का असली दर्शन हमें, परमेश्वर की पवित्रता की दर्शन हमें। दूसरा एक अति तीव्र इच्छा हमारे अंदर प्रभु दे दे कि हम मसीह के समान हो जाए। क्योंकि वचन में पढ़ते हैं कि इच्छा भी हमारे अंदर अगर लाना है तो वो किसका काम है? परमेश्वर का काम है। फिलिपियों 2:12 वचन में वो लिखा है कि इसीलिए वो दो प्रार्थना आज हम करें और दिन प्रतिदिन हम मसीह की पद चिन्हों पर चलते चले जाएं। उसके लिए अपने आप को हम समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़